हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस ईयर के सीरीज में आप देख सकते हैं कि 8 फरवरी को पूछे गए शिफ्ट नंबर 2 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ। आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैथ्स का सवाल शुरू हो रहा है। पहला सवाल क्या बोलता है कि एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और 10% का डिस्काउंट देता है। वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है और 1 केजी के स्थान पर सिर्फ 800 ग्राम मापता है। तो उसका शुद्ध लाभ कितना है आपको बताना है। ठीक है, ये कहने का मतलब ये है कि 100 रुपए की वस्तु को हमने मार्क कर दिया कि 120 में सेल करेंगे, लेकिन साथ ही साथ वो 10% का डिस्काउंट दिया, मतलब 12 रुपए कम कर देने की 108 में सेल किया। मैं आसान भाषा में कह सकता हूँ कि अगर तुम्हारा सीपी 100 रुपया है तो सेलिंग प्राइस कितना है, 108 रुपया। तो इन दोनों का ये दुनिया के सामने ये भाई साहब कह रहे हैं कि हम 100 रुपए की वस्तु को हम सेल कर रहे हैं 108 में, लेकिन साथ ही साथ वो 1 केजी के स्थान पर 1000 ग्राम के स्थान पे 800 ग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनका एक्चुअल में ये रेशियो बनेगा, ना कि पहले वाला। समझ गए बात? आओ जरा काटते हैं। 2 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से। अगर हम काटेंगे 8 से तो नहीं कटेगा, 4 से काटेंगे तो ये 20 बार में, ये 4 से कट जाएगा। 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, यानी कि 20 की वैल्यू को सेल किया 27 में। अगर हम 100 के बेस बनाएं तो आप बोलेंगे 100 की वैल्यू 135, यानी एक्चुअल में कितना प्रॉफिट है तो आप बोलेंगे 35% का प्रॉफिट है, ना कि 8% का। समझ गए बात? ये दोषपूर्ण जो तराजू का इस्तेमाल कर रहा है उसके वजह से जो प्रॉफिट है वो ज्यादा बढ़ गया। समझ गए? तो इस तरह के सवाल बहुत बार पूछे जा रहे हैं आजकल, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं नोटबुक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे चलते हैं। यदि किसी धनराशि पर 6% का वार्षिक दर से 2 वर्षों का जो एसआई है वो 1800 रुपया है। सिंपल तरीके से बोल सकता हूँ कि 2 वर्षों का जो एसआई 1800 रुपया है, तो 1 वर्ष कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 900 रुपया। ये 900 रुपया इस 6% के बराबर है, मैं कह सकता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उसी धनराशि पर समान अवधि के लिए, ठीक है, समान दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। आसान चीज है। मैं पूरा कुछ नहीं करते हुए हम क्या करने वाले हैं, अब आपका जो है प्रिंसिपल अमाउंट भी सेम होगा, आपका जो है प्रिंसिपल अमाउंट भी सेम होगा, टाइम भी सेम होगा, बस साधारण ब्याज का कन्वर्ट हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज में। मतलब सेकेंड ईयर, जो फर्स्ट ईयर होता है, फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कब होता है, फर्स्ट ईयर में। लेकिन सेकेंड ईयर में क्या होता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट आया है उस इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। समझ गए? तो जो सेकेंड ईयर में होगा वो इस फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट का 6% इंटरेस्ट और लग जाएगा, मतलब 9 छक 54 रुपया और लग जाएगा। इतना रुपया हमको जोड़ना पड़ेगा किसमें, तो आप बोलेंगे ये पूरे 1800 रुपये, मतलब कितना हो जाएगा, 1854 रुपये सवाल का आंसर होगा। बहुत ही लॉजिकली हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे इस वीडियो को। नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति जो है पी से क्यू तक 10 के स्पीड से चलता है, लेकिन क्यू से पी तक 12 के स्पीड से वापस आया। तो आप बोलेंगे पी से क्यू जाओ चाहे क्यू से पी आओ, डिस्टेंस सेम है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो ए बी जी स्पीड होता है वो होता है 2xy/x+y। ठीक है, ये बात आपको मालूम है पहले से। तो 2 × 10 × 12, और 12 और 10 कितना होता है, 22। आओ जरा गुना करें, 2 से कट जाएगा 11 बार में, यानी कि 120/11। 11 10 से 110, यानी कि 10, ऊपर भी 10 नीचे 11, इतना किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ेंगे, नंबर 4 पे आते हैं। एक स्कूल में लड़कों की संख्या का 20% लड़कियों की संख्या के 2/3 के बराबर है। उस स्कूल में लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है ये, लेकिन कुछ खास नहीं है। लड़कों की संख्या का 20% यानी कि 1/5 लड़कियों की संख्या का 2/3 के बराबर है। आप जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं सिंपली यहाँ से रेशियो निकालने की कोशिश करूं तो आप बोलेंगे ये नीचे वाला वैल्यू 5 और ये उलट जाएगा, यानी कि 3/2 बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो आप बोलेंगे 5 दूना 10:3, इस सवाल का आंसर होगा। बहुत ही आसान सवाल आपसे पूछा जा रहा है। नंबर 5 पे आते हैं। मध्यानुपाती अगर आपको निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और अंडर रूट चढ़ा दो। 3 शून्य और 2 5 शून्य, 8×5 = 40 में, तो आप बोलेंगे 40 और 5 शून्य 5 लगा दो अंडर रूट, तो 3 शून्य बाहर आ जाएंगे और 4 का 2 बाहर, 2000 इस सवाल का आंसर होगा। एक व्यक्ति द्वारा धारा की दिशा में किसी गंतव्य तक जाने और वहां से आरंभिक बिंदु तक वापस लौटने में 3 घंटे का समय लगता है। यदि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल क्रमशः आपको दे रखी है 6 और 3, तो आरंभिक स्थान से गंतव्य स्थान
कि दूरी कितनी होगी आपसे कह रहा है। ठीक है, आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां मैं कह सकता हूं कि अगर एक बार जाएंगे तो उस केस में 6 + 3 9 के स्पीड से, जब आएंगे तो डिफरेंस के स्पीड से। टाइम लग रहा है भैया हमको 3 घंटा। हमने ले लिया डी, हमने क्या कर लिया, डी कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम बोले 9 3 का एलसीएम आ जाएगा 9, डी + 3D इज इक्वल टू 3, 4D इज इक्वल टू 27, डी की वैल्यू आ चुकी है 27/4 इज इक्वल टू 6.75 किलोमीटर। ठीक है, यही सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 7 पे आते हैं। ठीक है, एक दुकानदार जो है मूल्य पर 15% छूट देने के बाद 8% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, 15% छूट देने के बाद 8% का लाभ अर्जित करता है। स्टॉक को खाली करने के लिए दुकानदार X% की क्रमिक छूट देता है और कोई भी लाभ या हानि नहीं कमाता है, तो X की वैल्यू क्या होगी आपको बतानी है। जैसे मान लिया हमने MP, हम मान लेते हैं कि भैया वो तुम्हारा 100 के बराबर है। ठीक है, तो डिस्काउंट दिया 15%, यानी कि ये बन गया तुम्हारा SP कितना हो जाएगा 85। तब भी आपसे कह रहा है कि 8% का लाभ हुआ, मतलब CP कितना हो जाएगा 85/108 इंटू 100। ये बोल सकता हूँ, ये तुम्हारा CP का वैल्यू है। ठीक है, अब तुमसे कह रहा है कि स्टॉक को खाली करने के लिए दुकानदार जो X% का क्रमिक छूट देता है और कोई भी लाभ या हानि नहीं कमाता है। ठीक है, तो वो X की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या होगी। तो पहले मुझे एक बात बताओ, ये अगर मैं काटूं तो बन जाएगा 27, ये बन जाएगा 25, और कटेगा क्या 27 या 81, नहीं कटने वाला। 25 × 125 12, 25 × 8 200 और 12 यानी कि 212/27। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, तो यहां पर बोल पाऊंगा 27 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2125। डिवीजन करेंगे 27 से तो ये वैल्यू आ जाएगा 78.70। कहाँ गया पेन हमारा, अरे यार कहाँ गुम हो गया। ठीक है, यहाँ मिला आपको। ठीक है, तो ये बोलेंगे हमें वैल्यू हो जाएगा 78.70। अब तुमसे ये कह रहा है कि अगर एक और हमको डिस्काउंट देना है तो 85 से यहाँ तक पहुंचने में कितना डिस्काउंट हमको देना पड़ेगा। तो आप बताओ कितने का फर्क है। तो आप बोलेंगे 5 और 1, 6.3 का फर्क है। किस बेस पे, 85 के बेस पे इंटू 100%, डिस्काउंट आ जाएगा। तो अगर मैं काटूंगा ना तो कितना आ जाएगा बताओ, 17, ये 20, तो 126 हो जाएगा ना, एक जीरो से जीरो कट जाएगा बाई 17। ठीक है, आओ जरा डिस्काउंट, 17 सते 119, 7, 17 चौका 68, 7.4% इज द रिक्वायर्ड आंसर। बढ़िया सवाल है, ये आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। ठीक है, एक स्कूल बैग और एक जूते के मूल्य इतने के अनुपात में दे रखा है। बैग और शूज 11:9 के रेशियो में। स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से 450 रुपया ज्यादा है, मतलब 450 का तुलना करेंगे 2 से, तो जूते का मूल्य निकालिए जो कि 9 है। 225 × 9 यानी कि 2025 सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अजीत किसी काज को करने में अरुण से 2 गुना और संजीव से 3 गुना समय लेता है। अगर मैं यहाँ पे अजित, अरुण और संजीव, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं टाइम का रेशियो निकालूं, ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि अजीत अरुण से 2 गुना और इससे 3 गुना, तो अगर मैं इसको 6 मानूं तो ये 2 बन जाएगा और ये 3 बन जाएगा। तुम्हारा टाइम का रेशियो है। यदि वे तीनों एक साथ, अगर मैं यहाँ पे इफिशियंसी की बात करूं, ले आएगा समय, याद करो। अगर मैं यहाँ पे इफिशियंसी की बात करूंगा तो आप बोलेंगे उसका उल्टा हो जाएगा, यानी 6, 3 और 2 का जो एलसीएम 12 हो जाएगा। तो 12 से अगर मैं गुना करूं तो ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 4, ठीक है, और ये बन जाएगा आपका 6। 2 4 6, क्या मैंने सही करा है? ठीक है, अब सवाल ये कह रहा है कि तीनों मिलकर इसे 53 घंटे में पूरा कर सकते हैं, मतलब टोटल वर्क कितना हो जाएगा 53 इंटू 4 2 6 गुना 6 यानी कि 12, इतना काम हो जाएगा। तो संजीव द्वारा अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। संजीव का वैल्यू कितना, 6 से कर दो डिवीजन,
यानी आपको आंसर मिल चुका है 6 दूना 12, यानी 106 घंटे इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े। एक व्यक्ति जो है ना, वो एक सख्त आहार का पालन करता है और एक महीने में अपना भार 80 केजी से कम करके 72 केजी पे लाता, मतलब 10% उसने क्या कर दिया, कम कर दिया। आसान सवाल था। 2 वर्ष पहले किसी शहर की जनसंख्या आपको दे रखी है, उस जनसंख्या में पहले वर्ष 4% की कमी हो रखी है, तो वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी? 260000, 4% कम करो, 100 की वैल्यू बन जाएगी 96, गुना कर लो, आंसर आ जाएगा। 2 जीरो के बाद 6 छक्का 36, यानी कि 6 आएगा, मतलब 2 वर्ष पहले की कहानी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो यानी कि एक बार मुझे और करना पड़ेगा, तो यहाँ मैं करूँगा इंटू 100 और इंटू कर लो 96, फिर 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 6 छक्का 36 और फिर से 6, यानी कि अंतिम डिजिट 6 आने वाली है। तो ये और ये तो नहीं हो पाएगा, बाकी आप गुना कर लो, ये तुम्हारा सवाल का आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़े, 12 पे आते हैं। एक परिवार के 2 बच्चों की जो एवरेज आयु है वो 12 वर्ष है, माता पिता सहित। जो एवरेज है वो कितना है? 30। तो यहाँ बोल सकते हैं 12 दूना 24 साल, यहाँ बोल सकते हैं 30 चौका 120, सबको मिला के। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ मम्मी पापा की बात करूं तो कितना हो जाएगा? 24 इसमें से कम किया, मतलब 96। अब सवाल ये कह रहा है कि पिता माता से 4 वर्ष बड़ा है, मतलब मैं अगर x+4 मानूं तो 96 है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40, 4 कम किया 92 बटा 2, यानी कि 46। x की वैल्यू 46, यानी कि सही है ना? x की वैल्यू 46। एक मिनट होल्ड करना। कर दिया भैया। ठीक है, तो यहाँ बोल पाऊंगा अगर ये 96 में मैंने 4 कम किया तो 92 हो जाएगा, 92 बटा 2 यानी कि 46। तो अगर ये 46 छोटा वाला वैल्यू है तो x+4 जो बड़ा हमने माना था वो कितना हो जाएगा? 50। और ये सवाल का आंसर हो चुकी पिता के वैल्यू से पूछ रही है, कितना हो जाएगा? 50 वर्ष इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़े। 2 अंकों की जो कितनी संख्या है वो 6 से डिविजिबल है? ठीक है, 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 6 से डिविजिबल है? 2 अंकों की संख्या स्टार्ट हो जाएगा 12 से, और 12 छक 72, 12 अट्ठे 96, नहीं 6 से अगर गुना करूं मैं तो 12 से कहाँ तक जाएगा बताओ? 12 से जाएगा भैया 96 तक जाएगा ना, 96 तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, आप यहाँ पे एपीजीपी भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो 12 को 18 है, फिर 24 है, डॉट 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 96 है। ठीक है भाई, तो यहाँ डी की वैल्यू कितनी है? तो आप बोलेंगे 6। स्टार्टिंग ए की वैल्यू कितनी है? आप बोलेंगे 12। और जो एल की वैल्यू वो कितनी है? तो आप बोलेंगे 96। यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होती है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है भाई, तो मुझे ए एन की जो वैल्यू है वो तुम्हारा कितना है? तो आप बोलेंगे 96 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 12, एन मुझे निकालना है -1, डी की वैल्यू 6, डी की वैल्यू 6, यहाँ 12 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं 12 यहाँ से कम करूंगा तो आप बोलेंगे 84 बटा 6 इज इक्वल टू एन माइनस 1, 6 से काटो 6 और ये 4, 1 को इधर भेजो, यानी कि एन की वैल्यू आ चुकी है 15, और ये सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़े। ठीक है, एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 1000 रुपये है, दुकानदार ने 40% का डिस्काउंट अगर दिया है ना, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? आसान है, 400 रुपये का डिस्काउंट दिया, 600 में सेल कर दो। आसान सवाल है। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा? 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब पाई आर एल की वैल्यू है 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्यास अगर 28 है तो आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर। आपको ये निकालना है स्लांट हाइट कितना होगा। ठीक है मेरे भाई, आज जरा पटक दे वैल्यू को। एल की वैल्यू मुझे निकालना है, आर है 14, एल निकाल लो, 1100 कर लो। तो यहाँ देखो 11 दूना 22। ठीक है, तो 7 दूना 14, 2 गुना 2 4, और ये 100 कटेगा 25 बार में, यानी कि एल की वैल्यू आ चुकी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। 16 पे आते हैं। 3 धावक एक वृत्ताकार पथ पे दौड़ना आरंभ करते हैं ना, वे समान बिंदु से सुबह 6 बजे शुरू करते हैं। ठीक है, और एक चक्कर पूरा करने के लिए क्रमशः 12 सेकंड, 15 सेकंड और 24 सेकंड का समय लेते हैं ना, तो वो फिर आरंभिक बिंदु पर किस समय मिलेंगे? तो ये होता है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हमको निकालना पड़ता है।
तो 12 सेकंड, 15 सेकंड, 24 सेकंड का आप एलसीएम निकाल दो। तो 12 और 24 का 24 ही होगा, जिसको हम काट के हटा सकते हैं। 15 और 24 का आप निकालो, तो यहाँ आप देखेंगे 3 कॉमन है, यहाँ 5, यहाँ पे 8। तो 8 पच्चीस 40 दिया 120, मतलब 120 सेकंड क्या हो जाएगा इन तीनों का एलसीएम। मतलब मैं कह सकता हूँ कि इस लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पे 120 सेकंड के बाद वापस क्या होगा, इन तीनों की मुलाकात हो जाएगी। तो अगर शुरुआत तुम्हारा 6 बजे हो रहा है तो 2 मिनट के बाद यानी कि 6:02 AM पे क्या हो जाएगी, इन दोनों की मुलाकात हो जाएगी। आसान सवाल, आगे बढ़ते हैं। अमित जो है वो किसी कार्य को 120 दिनों में पूरा कर सकता है। अमित और सेजल उसी कार्य को 72 दिनों में कर सकते हैं। अमित किसी कार्य को 120 दिन में, अमित प्लस सेजल उसी कार्य को 72 दिनों में। एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन सेजल ने 20 दिनों तक कार्य करने के बाद छोड़ दिया। ऐसा कुछ सवाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सेजल ने छोड़ दिया, ठीक है। तो दिनों की अनुमानित संख्या हो सकता है पॉइंट में आंसर आए, इसलिए ऐसा कुछ कह रहा है। ज्ञात करें जिसमें अमित जो है शेष कार्य को पूरा करेगा। ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है भैया। ओके, तो मुझे एक बात बताओ मुझे एक बात बताओ, अगर बहुत सारे तरीके हैं करने के, ठीक है, लेकिन शॉर्टकट तरीका ही करते हैं जैसे हम लोग करते आ रहे हैं हमेशा। 120 और 72 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो आप पाएंगे 360 आने वाला है। तो इनकी जो एफिशिएंसी निकालूंगा तो ये बन जाएगा 120 गुना 3 और ये 25, यानी सेजल का 7 है तो 5, यानी कि अमित का अकेला अगर 3 है तो एस की वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर। एस की कार्य क्षमता 2 के बराबर। आपने बोला कि एस जो है वो सिर्फ 20 दिन तक काम किया, मतलब 20 गुना अगर गुना कर दें तो 40 काम सेजल ने किया, ठीक है। 20 दिन अगर ये काम किया होगा तो 60 काम किसने किया, 60 काम किसने किया, तो आप बोलेंगे अमित ने। मतलब टोटल मिला के 100 काम पूरा हो चुका है, 260 काम बाकी है। अभी काम सिर्फ अमित करेगा 3 के हिसाब से। बताओ जरा, तो 3 अट्ठे 24, 2 जीरो, 3 चक 18 पॉइंट 20, यानी कि 67 इतना डेज। तो आपसे कही रहा है कि अनुमानित दिन का संख्या निकालिए, तो ऑलमोस्ट हम क्या कह सकते हैं 87 डेज इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े। 18 नंबर क्या बोलता है कि रश्मि जो है 80 रुपए की प्रत्येक की दर से 50 पुस्तकें, 60 की दर से 46 कलम और इतने की प्रत्येक की दर से इतना पेंसिल अगर खरीदती है ना, सभी के एवरेज मूल्य क्या होगा। ठीक है, यहाँ देखो 50 पुस्तक खरीदती है, रेट कितना है, तो आप बोलेंगे 80 रुपया। 46 कलम खरीदती है, रेट कितना, तो आप बोलेंगे 60 रुपया। और 60 पेंसिलें खरीदती हैं, आप बोलेंगे रेट कितना है, तो आप बोलेंगे 30 रुपये। जब भी आपको एवरेज प्राइस निकालना हो तो हम क्या करते हैं, हमें सिर्फ रेशियो मालूम हो रहना चाहिए। तो रेशियो काटने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 23 आएगा, पूरा आसानी से तो आने वाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम करते हैं हम लोग। ठीक है, 25, 23 और 30 का आपका एवरेज, एवरेज कह रहा हूँ, रेशियो निकल गया। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एवरेज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो बहुत लंबी लंबी फर्क है, ठीक है। तो गुना करके भी आप फटाफट निकाल सकते हैं। बाकी तरीके ये भी हैं कि यहाँ पे अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू को लिखा हमने जो कि 30 होता है, प्लस किया, यहाँ पे 30 ज्यादा है तो 30 गुना 23 यानी कि 69 ज्यादा हो गया, 690 ज्यादा हो गया। समझ गए बात को हमने कैसे किया, क्योंकि यहाँ पे 30 ज्यादा है तो 30 को हमने 23 से गुना किया, ये वाला वैल्यू ज्यादा वैल्यू आ रहा है। प्लस यहाँ देखो 30 से ये 50 ज्यादा है तो 50 गुना 25 यानी कि 125 गुना 0, 50 गुणा 25 तो आप बोलेंगे 1250। और इस पूरे को हम बांटेंगे कितने में, तो आप बोलेंगे 25 और 23 48 और 30 यानी कि 78 में क्या करेंगे, बांट देंगे, जिससे कि हमारा एवरेज आपको देखने को मिलेगा। वैल्यू होगा 30 प्लस 12 6 18 9 5 40 यानी 1940 बटा कर लो 78। हम तरफ फोन का इस्तेमाल कर लेते ताकि थोड़ा सा मुझे जल्दी हो पाए, ठीक है। खाना खाने में जाना, भूख लगी है। तो अब जाकर देखो जरा मैं कैसे कर रहा हूँ। 1940 राइट, डिवाइड करना है मुझे 78 से, 24.87 की वैल्यू आ चुकी है, 24.87। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो बन जाएगा 30 प्लस 24.87 यानी कि जो आंसर आ चुका है 54.87 इस सवाल का आंसर होगा। समझ गए बात को, ये तुम्हारा एवरेज का तरीका है। एक लड़का है जो खिलौने कार 650 में खरीदा और इतने में सेल किया, तो आप बोलेंगे 13:15 का रेशियो है, तो लाभ निकालिए, तो आप बोलेंगे 2/13 का लाभ है इंटू 100%, बोलिए ना, यानी कि 200/13 यानी कि 13 एकम 13, 7 जीरो 13 पच्चे 65, 5 जीरो 13 3 39, 11 जीरो यानी कि 13 8 104,
38% इस सवाल का आंसर होगा। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बेलनाकार स्तंभ है भैया, उसका आयतन दे रखा है 924 मीटर क्यूब, ठीक है। उसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है 264 मीटर स्क्वायर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा आपसे कह रहा है। आंसर जो है वो पाई में आंसर है, ठीक है। पाई में आंसर है, तो हम पाई को हम काटेंगे नहीं, पाई को छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पाई मिसिंग है, कोई दिक्कत नहीं, पाई अपने खुद से लगा लो, मिसिंग है, ठीक है। अब जरा देखते हैं, अगर हम आयतन की बात करें तो आप बोलेंगे पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 924, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2 पाई आर एच, इसकी वैल्यू कितनी है 264। अब जरा देखो आप यहाँ से, ठीक है। अब जरा देखो आप यहाँ से, ये बढ़िया सवाल है भाई, बहुत बढ़िया सवाल है। अगर आप देखेंगे ध्यान से, इसको मैं क्या करने वाला हूँ ना, इसको लिखूंगा पाई आर एच इंटू आर। देख रहे हो, मैं ऐसा लिखूंगा। क्यों लिखूंगा मैं ऐसा, क्योंकि आर यहाँ पे स्क्वायर है, हमने एक आर को स्प्लिट कर दिया। ऐसा क्यों किया, ताकि मुझे यहाँ जो वैल्यू दे रखी है 2 पाई आर एच, यहाँ से 2 काटूंगा अगर तो 132, यानी कि पाई आर एच की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 132। यहाँ से हमको रेडियस मिल जाएगा फटाफट तरीके से, समझ गए बात। तो अगर हम काटेंगे 13 सत्ते 91 भैया, पूरा पूरा 7 से कट जाएगा, यानी कि आर की वैल्यू आ चुकी है भैया 7 मीटर। जैसे मुझे आर मालूम चल गया, तब यहाँ से एच की वैल्यू को निकाल सकते हैं, समझ गए बात। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर 2 पाई आर एच की वैल्यू 264 है, ठीक है। तो जब रेडियस 7 होता है ना, तो उस केस में 2 पाई आर की वैल्यू होती है 44 इंटू एच इज इक्वल टू 264। 4 छक 24, 4 छक 24, यानी मैं कह सकता हूँ पूरा पूरा ये 6 से कट रहा है, यानी कि एच की वैल्यू है 6 मीटर। अब आपको जो भी निकालना है निकाल दीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि 2 पाई आर आर प्लस एच। क्या मैंने सही करा है, 2 पाई आर की वैल्यू 44, क्योंकि आर की वैल्यू है 7। आंसर पाई में है तो हम पाई को नहीं काटते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। हम सिर्फ वैल्यू पटकते हैं। तो 2 इंटू आर, आर की वैल्यू 7 यानी कि 14 पाई हो गया, और अंदर कितना हो जाएगा 7 प्लस 6 यानी कि 13। तो 13 गुणा 14 कितना होता है भैया, तो आप बोलेंगे 182 पाई सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर। और ये सवाल का आंसर होगा। बढ़िया सवाल है, थोड़ा सही तरीके से करने की आपके पास अगर आदत होगी तो फटाफट कर पाएंगे, जैसे हमने किया फास्ट तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे इस एफर्ट के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।